सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए हम अगली कारिका प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व हम यह समझ लें कि अगली कारिका में है क्या। पिछली कारिका में आचार्य भगवान कह रहे थे कि जो विवेकी पुरुष है, यदि उसको ध्यान के द्वारा चिंतामणि रत्न मिल रहा हो तो वह चिंतामणि रत्न को ही ग्रहण करेगा, वह खली को नहीं प्राप्त करना चाहेगा, वह खली के टुकड़े को प्राप्त नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वह विवेकी है, वह ज्ञानी है। तो यहाँ पर शिष्य का प्रश्न उठ सकता है कि भगवान आप कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा हमें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम किसका ध्यान करें और जिसका ध्यान करना है वह कौन है, वह कैसा है, उसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। तब आचार्य भगवान अगली कारिका में बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आइए हाथ जोड़ते हैं और कारिका का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें। श्वासं वेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरक्तयः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः लोकालोक विलोकनः। आइए शब्द से अर्थ को लगाते हैं। स्वसंवेदन, आत्मा कैसी है? स्वसंवेदन। स्वसंवेदन यानी आत्म अनुभव के द्वारा, स्वयं के संवेदन के द्वारा। सुव्यक्तस, स्पष्ट प्रकट होता है। हमें किसी और का आलम्बन नहीं लेना पड़ता है। हमें यदि अपनी आत्मा को जानना है तो स्वयं से ही जानना पड़ेगा, आत्मा से ही आत्मा को जानना पड़ेगा। तो कैसे है? सुसंवेदन सुव्यक्तस, आत्मा स्वसंवेदन है, यानी आत्म अनुभव के द्वारा सुव्यक्तस, सुस्पष्ट यानी सुस्पष्ट प्रकट होती है। और तनुमात्रो निरक्तया, यह कैसी है? तनुमात्रो, शरीर के बराबर। यह जिस शरीर में होती है वह उसी शरीर के बराबर अपने आकार को ग्रहण कर लेती है। तो तनुमात्रो यानी कि तनु, तन के समान, शरीर के बराबर। निरक्तया यानी अविनाशी है। यह आत्मा मरती नहीं है, ये कभी जलती नहीं है, ये कभी कटती है नहीं है। आत्मा तो कैसी है? अविनाशी है। कितने भी कोरोना जैसी महामारी आ जाएं, कितने भी बड़े बड़े रोग हो जाएं, लेकिन कभी इस आत्मा को रोग करने वाले नहीं हैं। आत्मा कैसी है? अविनाशी है, अजर है, अमर है। आत्मा को कोई रोग नहीं लग सकता है। तो क्या कह रहे हैं? वह कैसी है? अविनाशी है। देह नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो कैसी है आत्मा? स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनुमात्रो निरक्तयः। स्वसंवेदन यानी कि स्वयं के द्वारा अनुभव में आने वाली, सुव्यक्ता स्पष्ट प्रकट होती है, और तनुमात्रो यानी शरीर के बराबर, और निरक्तया यानी कि अविनाशी है। अत्यंत सौख्यवान आत्मा, और आत्मा कैसी है? अत्यंत सौख्य वाली, अनंत सुख वाला है। अत्यंत सुख यानी अनंत सुख वाला है। और वह सुख कैसा है? जिसको हम शब्दों में बता ही नहीं सकते हैं, और जिसने अनुभव कर लिया है वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि जिनने अनुभव किया वो कौन हो गए हैं? जिनने अपने आत्म स्वरूप को प्रकट कर लिया है वह सिद्ध भगवान है। हमारे अंदर भी भगवान आत्मा है, लेकिन हम कैसे हैं? कर्मों से ढकी हुई आत्मा है। जैसे ही कर्म हमारे नष्ट होंगे वैसे ही हम शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। जो सिद्ध परमिष्टि में जो गुण हैं वो गुण हमारे अंदर भी विद्यमान हैं, लेकिन बस देरी है तो उनको प्रकट करने की, कर्मों की कालिमा को हटाने की जरूरत है। तो अत्यंत सौख्यवान आत्मा अत्यंत सौख्यवान है, अत्यंत सुख वाली है। क्या है? आत्मा जो है वह अत्यंत सुख वाली है। और लोकालोक विलोकना, लोक और आलोक को जानने देखने वाला है। आत्मा कैसा है? जानने और देखने वाला है, लोक और आलोक को। तो लोक और आलोक को यदि जानना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। जिसने अपने आप को जान लिया वो लोक और आलोक को जान लेगा, और जो लोक और आलोक को जानने के चक्कर में रहता है वो ना तो लोक आलोक को जान पाता है ना स्वयं को जान पाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है? हमें अपने आत्म स्वरूप का भान करना है, अपने आत्मा के ज्ञान को प्रकट करना है। जो अनंत ज्ञान हमारे आत्मा में है उस ज्ञान को प्रकट करना है। हम बाहरी का जो ज्ञान होता है, हम इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं हमें इतना ज्ञान हो गया, वास्तविकता में वो ज्ञान नहीं है। वह तो केवल क्या है? जानकारियां हैं।
हमें जितना भी आज हम जिसको ज्ञान बोल रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, वो केवल क्या है, जानकारी है। ज्ञान तो, सच्चा ज्ञान तो हमारी आत्मा से प्रकट होता है, वही सच्चा ज्ञान है। बाकी ये संसार की जितनी भी लौकिक विद्याएं हैं ये केवल एक जानकारी हैं। जानकारी नष्ट हो जाती हैं लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है जो हमेशा आत्मा के साथ लगा होता है। तो फिर से देखें कि आत्मा का स्वरूप क्या बताया है कि स्वसंवेदन सुव्यक्तस्, स्वसंवेदन यानी स्वयं के संवेदन में आने वाला आत्म अनुभव के द्वारा यह आत्मा सुव्यक्त स्पष्ट प्रकट होती है और तनु मात्रो शरीर के बराबर है, निरत्य यानी अविनाशी है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा अत्यंत सुख वाली है, अनंत सुख वाला है और लोकालोक विलोकना और लोकालोक को जानने देखने वाला है। तो ऐसी आत्मा को जब हम परमात्मा बना देंगे, जब हम अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तब अनंत हम केवल ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे, तब हमारे ज्ञान में लोकालोक के चराचर पदार्थों की समस्त पर्याय एक साथ झलकती हैं, तब हम परमात्मा बन पाएंगे। तो आइए ये सीखा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। अब हम आपसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो विवेकी पुरुष होता है वह किसमें आदर करता है। प्रश्न आपके सामने पहला ये रहा कि विवेकी पुरुष किसमें आदर करता है। दूसरा, आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, जो आपके नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। और तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इष्टोपदेश ग्रंथ में कौन सा उपदेश दिया गया है। इष्टोपदेश ग्रंथ में कौन सा उपदेश दिया गया है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को आपको कमेंट में देना है और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको स्वाध्याय से संबंधित समय समय पर जानकारी मिलती रहे। आप स्वाध्याय से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, धर्म की प्रभावना करने में बहुत बड़ा सहयोग अपने आप करें। तो सभी लोगों से अंत में यही कहेंगे, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, अपने भारत को स्वस्थ बनाएं। सभी लोगों को